Hello बच्चों, let's see this question. This question says differentiate between residual volume and functional residual volume. So let's see the key concept here. हमें difference बताना है इन दोनों का. Key concept here is respiratory volume and capacities. तो होता क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है. ब्रीदिंग में क्या हुआ, वी हैव ब्रीदिंग के प्रोसेस में होता क्या है, या तो इंस्पिरेशन होता है सांस अंदर लेना, या होता है एक्सपिरेशन जिसमें सांस बाहर छोड़ते हैं. तो व्हाट इज डन इज कि जो लंग्स इन द एयर होता है, लंग्स इन द एयर, जो लंग्स के अंदर एयर होती है, दैट इज मेजर्ड बाय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. किससे मेजर होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से मेजर होती है. वहीं पे क्या होता है कि ये किससे मेजर होती है, एक स्पायरोमीटर डिवाइस होता है उससे मेजर होती है. वेरस लंग कैपेसिटी क्या होती है, लंग और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं. रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी inhaled after maximum exhalation. मतलब ये एक कैपेसिटी हो गई कि मतलब अगर एक बार खूब से ज्यादा सांस छूट गई उसके बाद कितना हम इनहेल कर सकते हैं. तो ये क्या होता है, दिस कैन बी measured by 2 or 3 lung volumes एडिशन. मतलब कई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और 2-3 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर हम लंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. सो हमारा डिफरेंस हम देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल volume. It is functional residual capacity, we can say. This is our respiratory volume होती है. और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, दिस इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो होता क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, नॉर्मल रेस्पिरेशन अगर किसी ने सांस अंदर बाहर ली तो क्या होता है, वो 500 ml पर मिनट लेता है या छोड़ता है. इसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, मतलब नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, हमने फोर्सफुल सांस छोड़ी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, तो उसके बाद भी जो कैपेसिटी बची, उसके बाद भी कितनी, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर this forceful expiration, volume of air left after forceful expiration, ये कितनी होती है, 1100 ml से 1200 ml पर मिनट होती है. तो हुआ क्या कि हमने देखा कि जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं 500 ml पर मिनट, उसके बाद क्या हुआ, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी 1100 ml निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है उसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं या आरवी कहते हैं. वो कितनी होती है, लंग के अंदर 1100 ml से 1200 ml पर मिनट होती है. अब वहीं पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन आफ्टर द लंग्स हैव ए नॉर्मल एक्सपिरेशन. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो रह गई, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर इन लंग्स के अंदर रह जाती है आफ्टर इन लंग्स. तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या काउंट होता है, इसमें काउंट होता है
ERV प्लस RV। तो हमने देखा ये तो हमारा RV हो गया कि ये 1100 से 1200 ml पर मिनट हो सकता है। वहीं पे ERV क्या होता है? ERV इज दी फोर्सफुल रेस्पिरेशन। वो ERV क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कितनी निकल सकती है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन से कितनी हवा बाहर जा सकती है? सो दिस इज 1000 to 1100 ml होती है पर मिनट। तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में होता है, फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में होता है कि ERV जुड़ती है और RV जुड़ता है। तो ERV अगर ERV हमारा 1000 ml है मानिए, और RV हमारा 1100 है ml, तो ये हो गया 2100 ml से कितना वेरी कर सकता है? 2100 ml से लेके 1100 प्लस 1200 2300 ml तक वेरी कर सकता है, 2300 ml तक वेरी कर सकता है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस छोड़ने पे कितनी लंग्स में एयर रह जाती है, वो कैलकुलेट होती है ERV से और RV के एडिशन से। तो ERV क्या था कि मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना हो सकता है, कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना फोर्सफुली और एक्सपायर कर सकते हैं, हवा बाहर छोड़ सकते हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।